आधी रात को मोदी और शाह मिलकर गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन इस गड़बड़ को बीच मीटिंग में राहुल गांधी ने पकड़ लिया और वहीं पर मचा दिया बवाल। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आधी रात को एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में होते हैं राहुल गांधी, मोदी और शाह। यह मीटिंग होती है नए चुनाव आयुक्त को बनाने के लिए। इस मीटिंग में एक खेल होता है और वो खेल बड़ा ही रोचक है। सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको बता देते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब कैसे होती है और पहले कैसे होती थी। पहले चुनाव आयुक्त बनाने के लिए इसमें सीजेआई हुआ करते थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन मोदी सरकार की नीयत देखिए, उन्होंने एक कानून पास करके सीजेआई को हटा दिया, यानी कि दरकिनार कर दिया। अब सीजेआई का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसमें कोई रोल नहीं है। Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? अब होते हैं तीन लोग, प्रधानमंत्री के द्वारा चुना हुआ कोई भी एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। तो आधी रात को जब चुनाव आयुक्त चुना जाना था तो इसमें तीन लोग थे, मोदी, और मोदी ने चुना अमित शाह को, और तीसरे थे राहुल गांधी। यानी कि तीन में से यदि दो जिसको सहमति दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चुनाव आयुक्त बन जाएगा। लेकिन इसमें पेच देखिए, ये जो कानून मोदी सरकार लाई, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस की सुनवाई 19 फरवरी यानी कि कल ही है। लेकिन मोदी सरकार को इतनी जल्दबाजी कि राजीव कुमार जो रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पहले नाम तय कर दिया। अब नाम में भी खेल देखिए। राहुल गांधी इस मीटिंग में पहुंचते हैं, अमित शाह उन्हें 10 नाम देते हैं कि ये 10 नाम हमने सेलेक्ट किए हैं। 10 नामों में से वो एक नाम चुनते हैं, ज्ञानेश कुमार। राहुल गांधी कहते हैं कि इन 10 नामों को आपने मुझसे पूछा था क्या, जो मैं इसमें से बताऊं? आपने आधी रात को बुला लिया और यहां तक कहा राहुल गांधी ने कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है 19 फरवरी को, आप रुक जाइए, इतनी क्या जल्दी है। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि राहुल गांधी ने इस पर असहमति जताई, बाकायदा एक लिखित नोट दिया इसके लिए। लेकिन मोदी और शाह दोनों ने आधी रात को ही चुनाव आयुक्त बना डाला। ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल यह आ रहा है, क्या चोरी कर रहे थे क्या? आधी रात को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आज ही बना डालेंगे 19 फरवरी को, यानी कल ही तो उसकी सुनवाई होनी है, हो सकता है उसमें फैसला आ जाए। इसको बाकायदा कांग्रेस के ट्विटर पेज से भी शेयर किया गया है। कहा गया है कि चुनाव आयुक्त को हाईजैक किया गया है। कह रहे हैं कि 420 कर रहे हैं मोदी और शाह मिलकर के, मोदी सरकार चुनाव आयुक्त को लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चुनाव आयुक्त में हीरे लगे हैं क्या, ज्ञानेश कुमार कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? दोस्तों, आपने चुनाव आयुक्तों की तस्वीर देखी होगी, 3 हमेशा कोट पैंट में दिखते थे। इन 3 में से एक तो अब रिटायर हो रहे हैं, राजीव कुमार। एक और है इसी में, इन तीनों में ही है, वो है ज्ञानेश कुमार। ये ज्ञानेश कुमार अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और भारत में जो अभी बड़े फैसले हुए हैं उसमें ज्ञानेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अमित शाह के करीबी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई, असहमति नोट दिया और इस पर सीधे सवाल उठा दिया कि इतनी जल्दी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, आप सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के जल्दी सुनवाई के लिए भी बात कीजिए, कांग्रेस इसमें आपका साथ देगी। लेकिन मोदी शाह ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। यह मुद्दा दोस्तों बेहद चौंकाने वाला है, बेहद जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे से हर आम मतदाता जुड़ा हुआ है। और क्या हर आम मतदाता के साथ फ्रॉड करना चाहती है मोदी सरकार? शुरुआत से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। राजीव कुमार जो अपनी शायरियां सुना करके इतनी शर्मिंदगी इस पूरे देश को उन्होंने दी है कि आज तक किसी चुनाव आयुक्त ने नहीं दी होगी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मोदी और शाह दोनों मिलकर जो चुनाव आयुक्त का चयन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर सकें, हमारे इशारों पर वो नाचे, हमारे इशारों पर वो फैसला दे, जैसे राजीव कुमार नाचा करते थे, राजीव कुमार फैसला दिया करते थे और अब राजीव कुमार रिटायर्ड हो रहे हैं। राजीव कुमार ने इतनी बेशर्मी दिखाई है चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए जितनी शायद भारत में अब तक किसी भी चुनाव आयुक्त ने नहीं दिखाई होगी। तो क्या इसी गुण के कारण ज्ञानेश कुमार को चुन रहे हैं मोदी और शाह, जिस पर राहुल गांधी को आपत्ति है? आधी रात को राहुल गांधी अपना असहमति नोट देकर वहां से चले आए, सीधे मुंह पर सुना दिया मोदी और शाह को। लेकिन आप बेशर्मी देखिए
कि तुरंत के तुरंत चुनाव आयुक्त बना डाला। आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की? क्या यहां पर किसी भी तरह की एक चोरी की जा रही है जो देशवासियों से छिपाई जा रही है, इसीलिए इतनी जल्दबाजी? वरना कल ही तो सुनवाई होनी थी। इसमें दोस्तों मुख्य पॉइंट यही है कि सीजेआई का हटाया जाना, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये जो व्यवस्था है, चुनावी प्रक्रिया है, वो दुरुस्त बनी रहे, पारदर्शी बनी रहे और सीजेआई को वापस लाया जाए जैसे पहले हुआ करता था। और इसमें सीधी सी बात है कि सीजेआई से क्या आपत्ति हो सकती है? क्या सीजेआई इसमें ईमानदार हुआ करते थे इसीलिए उनको हटाया जाना जरूरी था? अगर आप पारदर्शी व्यवस्था चाह रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सीजेआई को हटाने का नियम क्यों लाए? चोरी असल यहां पर आ जाती है दोस्तों। इस मुद्दे पर आप जो भी सोचते हो और आपको क्या लगता है कि वाकई में मोदी और शाह दोनों मिलकर चुनाव आयुक्त अपनी गिरफ्त में करना चाहते हैं कि जो हमारे इशारों पर नाचे? किस प्रकार की चोरी की बू आपको यहां पर आ रही है दोस्तों? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से भी जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।